लोकसभा में 131वां संशोधन पास नहीं हो सका। 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में मत डाला। इसके चलते ये संशोधन पास नहीं हुआ, क्योंकि 2/3 बहुमत जरूरी होता है किसी भी अधिनियम, किसी भी बिल के पास होने के लिए। ऐसे में विपक्षी इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। तमाम महिलाएं हमारे साथ में, उनसे बात करते जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये बिल पास किया जाना था और ये बिल अब पास नहीं हो सका है। तो ऐसे में महिलाएं क्या समझती है इसको लेकर के? क्या वाकई में सरकार की मंशा इसको पास कराने की नहीं थी, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, या फिर विपक्षी सांसदों ने साजिश की जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो सका? मैम, आप किस नजरिए से देखती है इसे? सर, मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर सरकार की मंशा थी अगर पास कराने की, तो ये बिल जब 2023 में ही ये पास हो गया था, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया, तो इस बिल को रोका क्यों गया था? हम तो ये जानते हैं कि आप सरकार है, चाहे सरकार पार्टी, चाहे विपक्षी पार्टी हो, आप कहते हो महिलाओं के साथ हैं, और जब आज महिलाओं की बारी आई उनके साथ देने की, तो आप पीछे हट गए। तो मतलब इसका मतलब खोखला दिखावा कर रहे हैं। हर जगह फिर चाहे शिक्षा का हो, चाहे कहीं भी हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। लेकिन जब महिलाओं के साथ पूरे एकजुटता के साथ आना था, तब न सरकार को हम न सरकार का कोई सही स्पष्ट रूप दिखा और न ही विपक्ष का दिखा। आप उस अगर ये था कि इसमें परिसीमन भी शामिल हो रहा है और भी 3 बिल हैं, तो इन बिल को क्यों नहीं अलग-अलग करके पास कराया गया? अगर शायद ये अलग-अलग पास कराया जाता, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बिल ज़रूर पास हो जाता। पहले से ही तमाम राजनीतिक दल कह रहे थे कि इसमें साजिश है, इसमें राजनीति हो रही है। तो क्या लगता है क्रेडिट लेने का भी वो है कि अगर बीजेपी की सरकार में ये पारित हो जाएगा तो महिलाओं का वोट बीजेपी को मिलेगा? देखिए सर, ना हम लोग को तो यही कहूँगी कि हमारी सरकार कोई भी है, हम तो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ठीक है? हम तो वही, चाहे सरकार पक्ष की बने, चाहे जो विपक्ष, कोई भी सरकार में रहे, जो हमारे लिए बेहतर करेगा हम उनके लिए सोचेंगे। अगर वो हमारे लिए 33% आरक्षण ला रहे हैं, तो उस पे काम कर रहे हैं, तो हम भी डेफिनिटली उनके साथ, चाहे सरकार में कोई भी हो, चाहे हमको मुझे पसंद हो या ना हो, हम पूरा उनका जोर-शोर समर्थन करेंगे। और रही बात क्रेडिट लाने की, तो हम मेरे दिमाग में बार-बार ये चीज़ आती है कि जब ये 2010 में भी ये बिल आ रहा था, तो क्या वजह था? जब सरकार कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या वजह थी कि आज वो बिल नहीं पास हो गया? और आज जब बीजेपी की सरकार है, तो इसका मतलब कि सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, वो सिर्फ अपना इम्प्रेशन, प्रभाव जमाने के लिए हम ला रहे हैं, और वास्तविकता में कोई नहीं ला रहा है। धन्यवाद। मैम, क्या आपको वाकई में ये लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही थी कि प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के हक में काम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं महिलाओं के नाम पे शुरू की गई, महिलाओं को घर का मुखिया बनाया गया, ऐसे में अगर ये बिल पास हो जाता तो श्रेय बीजेपी को मिलता, और यही वजह है कि ये बिल पास नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ़ बीजेपी को ही मिलता है इसके लिए। लेकिन सरकार ये काम कर देती तो हम लोग के लिए वाक़ई महिलाओं के लिए बहुत सम्मान की बात थी कि 33% आरक्षण रहता। राजनीति महिलाओं का जो है वर्चस्व बढ़ता उसमें। लेकिन गवर्नमेंट नहीं ऐसा करे, हो सकता है गवर्नमेंट की ही ऐसी कोई पॉलिटिक्स हो। लेकिन एक साथ ही राजनीति में इसको भी लाना, आरक्षण को भी, परिसीमन भी लाना, ये सही नहीं लग रहा है मुझे। हो सकता है गवर्नमेंट की चाल हो ये। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, मतलब बिल पास नहीं हो सका, उनका कहना है कि हम जीत गए। तो इसे आप कैसे देख रही हैं? इसमें हाँ, और क्या? भई अगर गवर्नमेंट चाहती तो गवर्नमेंट तो आराम से करा सकती है, इसमें क्या विपक्ष को देखना है? सांसदों ने वोट नहीं किया ना, 230 सांसदों ने वोट नहीं किया इसके पक्ष में। लेकिन तो फिर जो ये परिसीमन, हमारा कहना है जो परिसीमन ला रहे, क्यों इस समय ला रही है ये बिल? विरोधी तो इसका भी विरोध कर रहे हैं ना, विपक्षी पार्टियाँ परिसीमन का विरोध कर रही है। उन्हें क्या ज़रूरत है 850 सीट लाने की लोकसभा में? ठीक है? मेरा तो मैम, आप कैसे देखती हैं इस पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से ये बिल आया, 21 घंटे इस पे चर्चा हुई और चर्चा के बाद तमाम तर्क वितर्क हुए और जब वोटिंग का नंबर आया तो बिल पास नहीं हो सका? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये देश हमारा जो है, वो स्त्री को एक देवी के रूप में पूजता है, और एक हमारे देश की ही स्त्रियों को अपने ही लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि जो 2010 से जिस बात पे चर्चा चल रही है, वो अब तक पारित नहीं हुआ। और अगर विपक्षी कहते हैं कि हमारी जीत है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जीत मान रहे हैं, तो क्या वो विरोध में हैं हमारे कि महिलाओं को सशक्तिकरण ना मिले, महिलाओं को अधिक सीटें ना मिले? और अगर ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर वो कहते हैं कि ये उनकी हार है या उनकी वजह से नहीं हो रहा है, तो परिसीमन की वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ पास नहीं हुई है ये बिल। तो लेकिन हो जाना चाहिए, परिसीमन अपनी जगह पर है, जिस समय आपका परिसीमन की गणना पूरी हो जाए, उसके बाद भी आप सीटें बढ़ा सकते हैं। ये बिल रोकने का मुझे रीज़न समझ नहीं आ रहा है, और ये रोकना भी नहीं चाहिए। इसी से समझ में आ रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट को चाहिए ही नहीं कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले।
मतलब केवल बातें की जाती हैं, राजनीति की जाती है महिलाओं के नाम पर, लेकिन कोई भी दल चाहता नहीं है। ये इसको ही नहीं चाह रहा है। और बात ये होती है कि हम जिस देश में रहते हैं कि वहां पर देवी की तरह हम महिलाओं को पूजते हैं, और उन्हीं देवियों को लड़ना पड़ रहा है 33% आरक्षण के लिए। मैम क्या लगता है कि अगर ये आरक्षण बिल पास हो जाता तो महिलाओं की स्थिति और अधिक मजबूत होती और नहीं पास हो चुका तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर देखिए, अगर पास हो जाता तो स्थिति तो मजबूत हो ही जाती। ऐसा नहीं कि स्थिति मजबूत नहीं होती है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके राजनीति में हिस्सा लेती हैं। लेकिन अगर नहीं पास हो सका तो इसके पीछे तो हमको ये लगता है कि चाहे विपक्ष की सरकार हो, वो भी नहीं चाहती है। अगर विपक्ष की सरकार इसको अपनी जीत मान रही है तो वो भी नहीं चाहती है। और शायद हमको लगता है कि जो पक्ष की सरकार है वो भी, मतलब जो इस समय प्रेजेंट टाइम में है, वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख नहीं पाई। अगर वो शायद और विचार विमर्श करती और अच्छी तरीके से अपनी चीज को लेकर के आती तो शायद ये बिल पास भी हो जाता। तो कुछ न कुछ तो दोनों ही सरकारों के बीच में कमियां रही जिसके कारण ये नहीं हो सका। और ये तो निश्चित ही है कि सर अगर हमें कहीं पर भी मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, तो हम तो बढ़ेंगे ही आगे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, तमाम सांसदों के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, थोड़ी चूड़ियां भेंट की जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर सही है, जब औरतों का मतलब उसका काम नहीं होगा उनके मन का, तो स्वाभाविक है कि महिलाएं उतरेंगी। और हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की क्यों उतर रही हैं? महिलाएं तो सभी को उतरना चाहिए ना, सभी महिलाओं को उतरना चाहिए। कि जब ये कोई नहीं, हमने क्या कहा, हमको राजनीति में सरकार से मतलब नहीं है कि आज कांग्रेस की है, आज बीजेपी की है, तो कल जो है ना सपा की, इससे कोई मतलब नहीं है। औरतें सबके लिए बराबर है, सरकारें आती जाती रहती है और हर सरकार को औरतों के लिए जो है ना कुछ करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। ये खाली ये नहीं कि वो उतरी है तो ये सही है या गलत है, वो तो हम भी अगर उनके साथ में होंगे तो हम भी उतरेंगे। ये केवल एक बिल की बात नहीं है, हम तो हर चीज की बात करते हैं इसके लिए। कहीं ना कहीं ये हमारा पक्षपात है, हो रहा है नारियों के साथ। पुरुष पुरुष वर्ग जो है नारियों को हमेशा कम समझते हैं, इसी वजह से है कि आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया है। जी, आपको लगता है कि पुरुष चाहता ही नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े, यही वजह है कि बातें तो करते हैं आरक्षण की, लेकिन करते हैं आरक्षण की पर लागू नहीं करते हैं। आरक्षण लागू होना चाहिए। जी, तमाम महिलाओं की मांग यही है कि आरक्षण बिल को पास होना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से ये फ्लोर टेस्ट में फेल हो गया, तो महिलाओं का कहना है कि वो भी देखेंगे कि कौन लोग इसके पीछे हैं, कि आखिर वो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़ करके आगे आए और राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें, अपना हिस्सा वो मांगे। वहीं महिलाओं का ये भी कहना है कि पहले भी इस बिल को लेकर के तैयारियां की गई, इसे सदन में पेश किया गया, पहले भी पास नहीं हो सका और इस बार भी पास नहीं हो सका। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष की मंशा क्या है, ये देखने वाली बात है। लोकसभा में शुक्रवार को संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पारित नहीं हो सका, जिसके पक्ष में 298 तो विपक्ष में 230 वोट पड़े। बीजेपी ने इसको महिलाओं के अपमान से जोड़ा है और आज तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी किया है। हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं, कैसे जो महिला आरक्षण विधेयक था उसको संसद में पास नहीं हो सका और विपक्ष अपनी जीत बता रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो महिलाओं का अपमान बता रहा है। ये सच है, भारतीय संस्कृति में जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। देश में हर कार्य में, हर अच्छे कार्य में महिला आगे रहती है, लेकिन ये विपक्ष जो है उसको चुनाव के स्टंट मान करके आज महिलाओं का अपमान किया है। विपक्ष 2010 में भी एक बार प्रयास हुआ था तो राहुल गांधी ने वो बिल फाड़ दिया था। 2023 में हुआ तो राहुल गांधी और विपक्ष पूरा मिलके और उसको पास नहीं होने दिया। आज 2026 में पुनः मोदी जी ने अच्छे मन से, स्वच्छ मन से प्रयास किया। विपक्ष उसमें भी टांग अड़ाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि परसीमन होगा तो महिलाएं ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये सब करके उसने आरोप लगाया। विपक्ष का काम महिलाओं के विरुद्ध था। ये बिल कल पास हो जाता, पर विपक्ष के असहयोग आंदोलन की वजह से ये बिल पास नहीं हो सका। महिलाओं का अपमान किया गया है और महिलाएं इसका आगामी चुनाव में इसका बदला लेंगी। और विपक्ष आज ही नहीं, शुरू से भी करता रहा। देखिए आप, मुलायम सिंह जी थे, उनके बलात्कार हुआ तो उन्होंने कहा लड़कों से गलती हो जाती है, तो उसमें भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया। तो ये अपमान करने के लिए बने और करते रहेंगे। महिला विरोधी आप ये कह रहे हैं? हाँ, विपक्ष महिला विरोधी है, एकदम सत्य है। कहीं भी आप देख लें, जब इस तरह के बयान लाएंगे कि लड़के गलती करते रहेंगे तो इसका मतलब कि आप उकसा रहे हैं लड़कों को, महिलाओं के साथ अन्याय हो। महिलाओं से उनको क्या दिक्कत थी अगर बिल पास हो जाता?
असल में उनके यहाँ महिलाएं हैं भी नहीं, राजनीति करने लायक उनके यहाँ महिलाएं हैं नहीं, इसलिए उनको ये भी दिक्कत है कि महिलाएं ज़्यादा हो जाएंगी तो उनका स्थान कटेगा और परसीमन में कुछ इधर उधर होगा, तो सबको चक्कर में लेके उन्होंने अपने ये कह रहे हैं परिवारवादी जो दल हैं वो चाहते हैं परिवार में ही सीट बने। परिवार में ही सब रहता है उनका, उनको जो भय है उसके आगामी भय जो है उससे ग्रसित हैं ये लोग, और ये सदैव महिलाओं का अपमान करते हैं और करते रहेंगे। जी, आपको क्या लगता है महिलाओं का अपमान हुआ जिस तरह से बिल जो है पारित नहीं हो पाया? 100% महिला का अपमान है। ये भारत के जो मुख्य पार्टी हैं भारत के या प्रदेश की, इनको महिलाओं से कुछ लेना देना नहीं है। महिलाओं के बिल पास करने के लिए ब्रॉड मानसिकता होनी चाहिए। ये लोग छोटे मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये सोचते हैं कि महिलाएं घर में ही रहें और चौका बर्तन में ही व्यस्त रहें। इनको बाहर निकलने की इनको लगता नहीं है कि महिला अगर बाहर निकलेंगी तो उनकी सोच डेवलप होगा, राज्य डेवलप होगा, प्रदेश डेवलप होगा, आपको देश डेवलप होगा, बच्चे एजुकेटेड होंगे। जब महिलाएं काम करेंगी तब ना पता चलेगा कि महिलाएं हैं कहाँ। आज एक छोटी सी बात है कि जितना बढ़िया मैनेजमेंट, आप घर में पुरुष जाते हैं बाहर कमा के लाते हैं, लेकिन जो घर में महिलाएं हैं उनका मैनेजमेंट देखिए, वो किस तरह एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़े चीज़ तक घर को मैनेज करते हैं, और आप उनको देश मैनेज करने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये तो आपकी बहुत तुच्छ लेवल की मानसिक अपमान किया है, बहुत 100% अपमान है। ये अपमान आप मैं कैसे कौन शब्दों में इनको मतलब मैं बताऊं, मैं बहुत मतलब घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का अपमान किसी भी माँ बहन का, बेटी का नहीं होना चाहिए। उनको एक प्रॉपर मिलना चाहिए सहभागिता। वो जब तक सहयोग नहीं करेंगे, जब तक सहभागिता उनका नहीं रहेगी, तब मैं कैसे एनालिसिस करूँ कि ये हमारे लायक हैं कि नहीं है। ये घोर अपमान है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, आपको क्या लगता है ये घोर अपमान है महिलाओं का जो विपक्ष ने किया है, और बीजेपी इसे महिलाओं का अपमान ही मान के चल रही है? नहीं, बीजेपी के महिलाओं का अपमान मान रही है, पूरा देश में मान रहा है महिलाओं का अपमान। वो देश पूरा हिंदुस्तान देख रहा है महिलाओं का अपमान। भाजपा ने तो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का हमेशा कार्य किया है। दुशासन रूपी जो विपक्ष है उसने पूरे बिल का जो है वो चिरहरण कर दिया, पूरा देश देख रहा है। और निश्चित तौर पर कहते हैं 2027 और 2029 में ये मातृशक्ति जो है इन विपक्षियों को माफ़ नहीं करेगी। एकदम बिल्कुल 101% इसमें कोई भी संशय नहीं है। और निश्चित तौर पे आप ये समझ लीजिए कि दीगर बात तो ये है कि जो विपक्ष की महिला सांसद थी, अगर उन्होंने भी ऐसा कदम उठाया तो यानी उनके अंदर भी ये कहते हैं मतलब महिलाओं को लेकर किसी प्रकार की संवेदना वो दृष्टिगत नहीं होती है। तो ये आप जान लीजिए कि महिलाओं का अपमान सिर्फ भाजपा ही नहीं समझ रही है, पूरा देश समझ रहा है। और भाजपा ने हमेशा बढ़ाने का काम किया है। और निश्चित तौर पे मातृशक्ति का जो ये पूरा का पूरा आगे बढ़ाने का कार्य था, इसको विपक्ष ने रौनते हुए एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो ये कहते हैं उतना कम है। और 27 में निश्चित तौर पर सपा साफ हो जाएगी और 29 में जो है कांग्रेस वो हाफ हो जाएगी, ये आप जान लीजिए। इसका परिणाम चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये बिल जो है 298 मत पक्ष में पड़े, 230 विपक्ष में पड़े, अब बीजेपी से महिलाओं का अपमान बता रही है, आप क्या सोचते हैं? पुरानी परंपरा, जिस तरह से ये बिल जो है विपक्ष ने विरोध किया, बिल पास नहीं हो सकता। पुरानी परंपरा विपक्ष की है। वो महिलाओं को सम्मान उन्होंने पहले कभी दिया है ना आगे देना चाहते हैं। महिलाओं के अधिकार का हनन करने का इन्होंने इतिहास बनाने का काम किया है। लोकसभा में 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया और इसके पीछे विपक्ष कह रहा है कि उसकी जीत है। क्या जो बिल पास नहीं हो पाया उसको लेकर विपक्ष की जो रणनीति थी वो काम आई? देखिए, विपक्ष की तो रणनीति काम आई गई। विपक्ष सिर्फ मांग कर रहा था और वहाँ वोट देने में गड़बड़ी कर दिया। मोदी जी को अगर चाहिए तो मोदी जी अगर चाहेंगे तो उसको पास कर देंगे। जब संविधान में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व है तो बिल्कुल होना चाहिए, तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। महिलाएं हमसे अलग हैं? आपके घर की बहन बेटी अगर कोई अधिकारी बने, नेता बने तो क्या बुरा है? अब यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं हम उनको खुली छूट नहीं देंगे। काहे उनको आप पैक करोगे, उनको कमरे में कैद करके रखोगे? वो स्वतंत्र नहीं है, वो डॉक्टर बन रही, मास्टर बन रही हैं, वो क्या नाम पायलट बन रही हैं। तो 33% अगर दे रही गवर्नमेंट तो उसको संविधान में लिखा है वो मिलना चाहिए। 21 घंटे चर्चा चली लेकिन उसके बाद भी 230 लोगों ने खिलाफ में वोट किया। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने आते हैं माननीय योगी जी,
तो फिर विरोध करते हैं, धारा 370 हटाते हैं तो विपक्ष विरोध करता है, मुस्लिम वक्फ बिल पे कानून लाते हैं तो देश विरोध करता है, जब 10% गरीब सवर्ण समाज को आरक्षण देते हैं तब विरोध हो जाता है, जब यूजीसी लाते हैं तब विरोध लोग कर रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं तब विरोध कर रहे हैं। अब 33% महिला आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की आधी आबादी महिलाओं की है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस में कानून मंत्री थे, हिंदू कोड बिल पे उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पंडित नेहरू ने कहा था कि महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए, महिलाएं घरेलू होती हो, घर में चौका बासन करें, घर में रहें। तो बाबा साहब ने कहा नहीं, महिलाएं भी पुरुष के बराबर उनको अधिकार मिलना चाहिए और बराबरी का अधिकार वोट देने का है तो वो भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टर बन सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकती हैं। नेहरू जी भूल गए थे कि उनका कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी इंदिरा जी, एक ही लड़की थी। आगे चल के उनके बाद प्राइम मिनिस्टर देश का बनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सम्मत, संविधान का मतलब सब बराबर होता है। तो बाबा साहब के सपना को मोदी जी साकार कर रहे हैं और मोदी जी महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। देश की प्रथम महिला आदिवासी समाज की राष्ट्रपति आज सुशोभित पद पे कर रही है। विधेयक पास नहीं हो पाया, कोशिश बहुत की, बीजेपी कह रही कि आप सब जगह जाएंगे, बताएंगे कि विपक्ष किस तरह से महिला विरोधी। देखिए ऐसा है कि हमारी भाजपा सरकार जो है कहती है कि मैं राम राज्य की परिकल्पना करता हूँ, राम राज्य लाऊंगा। क्या राम राज्य में, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ या यहाँ जितने लोग हैं सबसे कह रहा हूँ, क्या राम राज्य में कहीं औरतों को छूट दी गई है? किसी भी वेद में, किसी भी मानस में कहीं लिखा गया है कि इनको पूरी छूट दे दी जाए? रावण राज्य में छूट थी। रावण राज्य में सुपर्णखा अपना वर अपने आप चयन करने गई थी, लेकिन सीता जी ने अपना वर अपने आप नहीं चयन किया था, वो किसी के माध्यम से सब हुआ है। तो जो अगर राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं तो रावण राज्य की बात नहीं लाना चाहिए। और फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ औरतों को देवी के रूप में देखा जाता है। अगर वो निकल करके राक्षसों की तरह मार्केट में निकलेंगी तो ज़रूर किसी न किसी की निगाह पड़ेगी। बड़ी सीधी बात है। उनको छूट नहीं, उनको छूट है डॉक्टर बने और कुछ बने, पढ़ाई छूट है, हर चीज़ करें, उसमें कोई नहीं। लेकिन जहाँ राजनीति की बात आ जाती है तो राजनीति में कतई उनको छूट नहीं होना चाहिए, राजनीति में तो कतई नहीं आना चाहिए। इसका तो अगर कहा जाए तो फिर वो रावण राज्य वाली परिकल्पना हो जाएगी कि अगर कहाँ लिखा गया है इस देश में? झांसी की रानी भी इसी देश में रही है। रानी किस परिस्थिति में? जब उनके हस्बैंड को मार दिया गया तब वो बदला लेने के लिए तब स्वतः निकली। ऐसा करना भी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं अपने समाज पर अत्याचार को लेकर निकल रही हैं। ऐसा करना चाहिए। ये नहीं कि पति जो है घर में बैठ के चूल्हा बर्तन करे। आप सुनिए, हाँ, अब इनकी जो मंशा हो अपना बोले, लेकिन वो अपने पति के सहयोग में निकली, अपने पति के अपने देश के अपने मतलब राज्य को बचाने के लिए निकली। उन्होंने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। ऐसी परिस्थितियों में हर नारी का कर्तव्य बनता हो, चाहे सीता रानी हो, चाहे जो वो एक मिनट, जहाँ लखनऊ आप खड़े हैं, वो वीरांगना उधा देवी पासी यहाँ 46 अंग्रेजों को चढ़ करके मौत के घात उठा रही। माने महिला लड़ाई लड़े, अंग्रेजों को मार गिराए, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री न बने, कलेक्टर कमिश्नर न बने, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ, पंडित जी से पूछिए क्या इनके घर की महिलाएं पढ़ती नहीं है, बाहर नहीं निकलती हैं, अपने घर में रोक के रखे हैं, अपने पत्नी परिवार बहू बेटी को पढ़ाते लिखाते नहीं है? राजनीति में विरोध कर रहे हैं, राजनीति का ये विरोध कर रहे हैं, राजनीति का ये विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं आ सकते। इनका जवाब है मेरे पास। जो लक्ष्मीबाई के लिए कह रहे थे, लक्ष्मीबाई इसके लिए कुछ नहीं किया था। वो जो कंपनी के हक में थी और कंपनी ने कानून बनाया था कि जब कोई दत्तक पुत्र मान्य नहीं करेंगे हम और निसंतान को कोई दत्तक पुत्र मान्य नहीं होगा तो वो जो भूमि होगी और जो जायदाद वो कंपनी के हक में जाएगी। तब पहली लड़ाई लक्ष्मीबाई को लड़ने लगी थी। दर्द क्यों होता है इन्हें कि ये देश की हुकूमत इनके में रहे। गयासुद्दीन गाजी खां से गंगाधर राव बन गए, मोतीलाल नेहरू बनाए गए, फिर के बाद गांधी बन गए और कुछ समय तक नेहरू रही, इंदिरा गांधी, बाकी बाद में फिर गांधी बन गई। तो ये सारे जो हक नहीं के बाद से चले, बस और कोई दर्द नहीं है, हम सब समझते हैं। यही पीड़ा है कि पीड़ा ऐसा है कि जिसको पीड़ा हो पीड़ा बनी रहेगी, वो पीड़ा कोई नहीं हटा सकता, वो पीड़ा बनी ही रहेगी। लेकिन जो यथार्थ है, जो सच है, जो ऊपर वाला करता है वही होगा, उसमें संशय नहीं है। और जो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं वो राम राज्य की तरफ से, कि जो रावण राज्य की परिकल्पना करते हैं वो रावण का सपोर्ट करे, कोई विरोध नहीं है। समझ, वो तो अधिवक्ता हैं। एक मिनट, और मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर नारी सम्मान में बिल ला रहे थे तो वो अपनी पत्नी को कितना सम्मान दिए हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, वो अपनी पत्नी को कितना सम्मान दिए? भगवान राम तो अपनी पत्नी के लिए लंका का दहन कर दिए, अपनी पत्नी के उसका सम्मान लाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान, उन्होंने अपनी पत्नी को कितना सम्मान दिया? आज तक वो अपने पास क्यों नहीं रखे?
क्या बात है? तो नारी सम्मान जब जो आदमी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं दे दूसरे पत्नी के देने का कारण क्या है? संविधान से चलेगा देश, संविधान क्या कहता है? देश संविधान से चलेगा, संविधान जो कहता है वो मोदी जी कर रहे हैं। ये इन लोगों की मानसिकता ही खराब है। अभी बहू इनकी विधायक बन जाए, सांसद बन जाए तो कहीं नहीं कहेंगे कि मेरी बहू का सदस्यता छीन लिया जाए। डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो नहीं कहेंगे कि इसको बर्खास्त कर दिया जाए। आप हर क्या विद्यालय जा रही वहाँ नहीं लोगों को नज़र पड़ रही, वो नौकरी करने जा रही नहीं नज़र पड़ रही, वो अगर विधायक बन रही, सांसद बन रही, नज़र पड़ रही है। नजर बदलने की जरूरत। सुनिए, संविधान से देश चलेगा। देश रामायण से, गीता से, कुरान से, बाइबल से नहीं चलेगा। संविधान कहता है 33% आरक्षण है। आरक्षण का विरोध आप ही जैसे नेहरू और गांधी की सोच थी, फिर भी बाबा साहेब ने कानून मंत्री से इस्तीफा देने की बात कही, तब जाकर के लोगों ने माना। अगर वो महिलाओं को आरक्षण नहीं देते तो आज उनकी बेटी प्रधानमंत्री नहीं बनती, उनको प्रधानमंत्री खोजने मजबूर हो जाते। आप बात करते हो, आप महिलाओं के खिलाफ हैं, आप महिलाओं का शोषण करने वाले आदमी हैं, आप महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। आप सीनियर लीडर हैं और आपको हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, नहीं तो घर से महिलाएं आपको निकाल देंगी। राजनीति में सिर्फ रोक क्यों लगी है? पुलिस विभाग है, वकालत है, डॉक्टर है, एमएलए हैं, एसपी है, डीएम है, एसएसपी है, और रैंक में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अगर आपको दिक्कत है तो किसी में बैठा लिया घर में। क्यों फिर आप जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बैठा लिए फिर पढ़ाने। देखिए एकदम सीधी बात है। पढ़ाई लिखाई में मैंने कहीं नहीं रोका। विशेष स्थानों पर उनको स्थान भी दिया जाए, जैसे स्वास्थ्य विभाग है। मतलब देश की राष्ट्रपति कोई महिला ना हो, प्रधानमंत्री कोई महिला ना हो, यही ना? नहीं, राजनीति में उनको भाई हम नहीं पसंद करते कि राजनीति में महिलाएं। व्यक्तिगत राय, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि राजनीति में जो है महिलाएं कतई अच्छी नहीं लगती हैं, और इनके साथ अगर आते हैं तो इनके ऊपर कुछ जरूर राक्षस लोग देते हैं। ऐसी राय के लिए संविधान में क्या जगह है? राजनीति ऐसे हमें अच्छी इन्हें नहीं लगती है। तब तो डिम्पल से कही था कि पीछे से बिल्कुल नंगी है ये शब्द इनकी मानसिकता चेंज अब कौन करेगा? इनकी मानसिकता जो बोल ले वो है इनकी, और इनके पास कुछ नहीं है। हमारे संस्कार में हमारी नारियां रहेंगी और संस्कार से ही चलेंगी। हमें संस्कार आगे बढ़ाना है। संस्कार आगे बढ़ेगा तो हमारी बहन बेटी के सम्मान होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि चौराहे पे जा रही है और कोई ऐसे लोग टोंट भी कर सकें। एक मिनट, हम दरअसल ये लड़ाई भी इसी दूषित मानसिकता के खिलाफ है जो महिलाओं का विरोध करते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि महिलाओं को एक बड़ी जगह मिले, उनको प्रतिनिधित्व मिले, और उसी को लेकर ये बिल लाया गया था। हालांकि जो पास नहीं हो पाया, अब बीजेपी जगह जगह इसको लेकर चर्चा करेगी और विपक्षियों के जो तमाम बातें रही, बयान रहे सदन में, उसको जनता के बीच में ले जाएगी। लखनऊ से दीपराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।